हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इन इंडिया। लार्जेस्ट पाकिस्तानी दुनिया की। मीडिया क्राइम दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को भारत में बनता देख पाकिस्तानी भाई चीख रहे हैं। तो भाई साहब क्या हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, एक टाइम पे सेमीकंडक्टर बनता ही नहीं था भारत में, और अब दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है भारत में। ये सफर भारत ने तय किया है भाई। तो भाई काउंट भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा। सेमीकंडक्टर संकट से देश और दुनिया को उबारने के लिए भारत कमर कसकर तैयार है। भारत ने दुनिया के कई देशों के मुकाबले तेज शुरुआत की है। इस इंसेंटिव से के ऐलान के बाद दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। टाटा ग्रुप ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। डेटा है, सेमीकंडक्टर है, तो राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना, तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इनकी भी लड़ाई होगी। सो नरेंद्र मोदी किस चीज पे फोकस करना चाहता है? ही वांट्स टू फोकस ऑन अ सप्लाई चेन फॉर इंडिया, और वो सप्लाई चेन पे उसमें वो काम करेगा। द रीजन बिहाइंड इज, वो इसलिए काम करेगा, उसको समझ है इन चीजों की कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये देखूंगा, तो फिर मैं तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। और सो इंडिया जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि सारे यंग लोग, रिफॉर्मिस्ट जो लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां जो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो यंग हैं और जो एक टैलेंट पूल है, उसको इकट्ठा करना चाहता है। वो कि इंडिया के अंदर जारी बात है, ये इट लुक्स टू फैंसी, ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नोइंग जितना इंडिया की जो सोशल जो लाइफ है वो जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, जितनी ज़्यादा आप ये कह लें कि खुली डुली है, दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, बहरहाल ऑब्वियसली इफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्स इन दिस गेम एंड दे आर लिविंग विद द पीपल एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसका दिल करता है अपने मुल्क छोड़ने को? मैं सच्ची बात बताऊं, nobody wants to leave the country. Everyone who is leaving a country he or she is leaving a country for a purpose, and that purpose definitely is कि हमें जैसे तैसे अपने हालात को ठीक करना है। बहरहाल अभी ये जो क्या उसे बोलते हैं, इंडिया जो सेमीकंडक्टर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ, वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। इंडिया जो है इज नोन एज अ प्लेस जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स या चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है। ठीक है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे आर वर्किंग ऑन अ सप्लाई चेन। वो कहते हैं कि इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपने काम तो शुरू कर दिया, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू हैव दिस सप्लाई चेन। आपको मजे की बात बताऊं तो अमेरिका के अंदर आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बता रहा था कि फॉर एग्जांपल टेस्ला, जिसकी कीमत आज से 1.5 साल पहले जिस गाड़ी की $2.25 लाख थी, आज वो $1,10,000 के करीब है। द रीजन बिहाइंड इज कि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ज्यादा आ गई हैं। सो चाइनीज के पास इतनी ज्यादा दे हैव वर्किंग ऑन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन पे इतना काम है और इतना होल्ड है, इतनी ज्यादा। ये जो अगले दिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने $50-51 अरब अफ्रीका में लगाने की कोशिश की है। क्यों भाई? बिकॉज उनको पता है ये सारी की सारी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां से हमें निकालनी है। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज़ कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हम आपको वो बता चुके हैं
कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सम ऑफ द यूएस टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की है इंडियाज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में $25 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करना ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से 6-7 साल पहले पाकिस्तान मुकाबला करता था इंडिया का कि हम इसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में और ये सर्विसेज के मामले में इंडिया को बिछाड़ेंगे। आज इंडिया कहाँ पर और हम इंडिया सर्विसेज में मेरे ख्याल में 300 बिलियन के $400 बिलियन क्रॉस कर चुका है। सर्विसेज करता है, मतलब जो दुनिया को सर्विस, हमारी सर्विसेज बढ़ने की बजाय स्टार्ट ही नहीं हुई। हमारी स्टार्ट ही है, सही बात, सीधी सी बात है अगर देखा जाए यार। और इंडिया देखो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने जा रहा है, मतलब उधर बना रहा है सारे सेमीकंडक्टर का। 5 साल पहले मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं प्रॉमिसली आपको बता रहा हूँ, जब टाटा ने बोला था ना कि सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में लगाएंगे, 5 में नहीं 3 साल पहले भाई बोला, 4 साल कर लो तकरीबन 3 कि मतलब टाटा ने जब बोला था ना हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, लोग हंसते थे। हाँ कि ये क्या भाई मजाक कर रहे हैं। इसके गवाह हम खुद हैं, हमने खुद रिएक्ट किया था यार, हमने खुद रिएक्ट किया था। लोग कहते थे कि भाई कैसे होगा इंडिया और सेमीकंडक्टर क्या मजाक कर रहे हो। और आज वही इंडिया देख लो, इंडिया में खुद भी कुछ लोग बाहर के, तो चलो बाहर के होते हैं ना, खुद इंडिया में कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे, लेकिन अब भारत को देखो, दुनिया का सबसे पहला बड़ा जो सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में लग रहा है। इसके अलावा कितने सेमीकंडक्टर प्लांट लगे वो छोड़ दो, कंपनीज और भारत में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो भाई साहब भारत जो कहता है वो करके दिखाता है, और अगलों के मुंह बंद करना भारत अच्छे से, सीधी सी बात है यार, सही बात है। मैं आपको प्रॉमिसली बताता हूँ ना, पिछले दिनों, चलो अब तो मसला थोड़ा ठीक हो गया है, पिछले दिनों इतनी प्रॉब्लम थी ना इधर पाकिस्तान में इंटरनेट की, अभी तो काफी ठीक हो गया। यकीन करो आप, प्रॉमिसली मैं आपको बता रहा हूँ, 3G भी नहीं चलता था, 3G भी नहीं चलता था, अभी तो चलो काफी बेहतर हो गया। आपका कहना अपने बताना, प्रभु तो साथ रखना तो यार।